ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के तहत इसराइल पर ताज़ा बमबारी फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा, गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़ सोरुका अस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। सजील मिसाइलों की गूंज से सहूनी फौज है हेबत इसराइली खौफ व हरास का शिकार। ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। पासदारान इनकलाब का ईरानी सूबे लोरिस्तान में एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। मजीद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबरा मुकर्रर। ईरान ने इसराइली अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्वस है। इसराइल की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाते। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान बारे क्या सोच रहा हूं। अमरीकी अखबार ने दावा किया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है, हमला कब करना है हतमी हुक्म नहीं दिया। अखबार का दावा। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिन हमले का फैसला करेंगे। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीकी हिकमत अमली ज़ेर गौर है। अमरीका ईरान इसराइली तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखना अमरीका की तरजीह है। उम्मीद है यूरोपीय ममालिक ईरान तक अमरीका का वाज़ेह पैगाम पहुँचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीन और रूस के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दोनों सदूर की इसराइली हमले की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ दे दी। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर की तजावीज़ में कहा गया फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए और कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं कि अब वक्त आ गया मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात को रोका जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को रोका जाए जिससे किसी को फ़ायदा ना हो। कशीदगी में कमी से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। जनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जोहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। OIC का हम इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में होगा। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्के। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, ख़त्म कैसे करना है फैसला ईरान करेगा। हमलावर कोई भी हो ईरानी कौम उसे नॉकआउट करेगी। नस्ल कुश बुज़दिल को इल्म ही नहीं कि इसने किस चीज़ का आगाज़ किया है। ईरान ने 3 सदियों में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। ईरान ने हमेशा उभरने की नाकाबिले यकीन क़ुव्वत का इजहार किया है। इमारतें गिराई जा सकती हैं, इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ मुहिब्बे वतन और मुखलिस लोग हों तो इल्म तबाह नहीं हो सकता। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की जंगी सूरत हाल पर बयान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का धमाकों की जगह और सोरुका अस्पताल का दौरा। नेतन्याहू की एक बार फिर खामनाई को धमकी। कहा कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्तरद नहीं करेंगे। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। हमारी कार्रवाइयों का असल मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं।
जंग में अमेरिका की शमूलियत सदर ट्रंप का फैसला है। इस्राईली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करने की धमकी, कहा कि खामनई को जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामनई को अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों का जवाब देना होगा। फौज को ईरान पर हमले तेज करने का कह दिया है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप इनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो ही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। तीसरा फरीक जंग में आया तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगरबी कुव्वतों के खिलाफ खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान। इसराइल के खंदाब में हैवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से खबर रिएक्टर्स को खाली करा लिया गया था। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मतला किया था। ये रिएक्टर अगले साल फौल किया जाएगा। ईरान भर में शहरियों को इंटरनेट की बंदिश का सामना। ईरानी वज़ीर कम्युनिकेशन का कहना है इसराइली साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट तक रसाई को आर्जी तौर पर महदूद किया गया है। इसराइली हैकर्स ग्रुप का ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के इदारे नोबिटेक्स पर हमला। इसराइली हैकर्स का $90 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी चोरी करने का दावा। पाकिस्तान का ईरान तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। ईरान पर इसराइली बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि इसराइली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमले रुकवाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। अमेरिका में ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी। बल्गारिया ने ईरान में अपना सफारतखाना बंद कर दिया। बल्गारिया के सफारती अमले को ईरान से अज़रबैजान पहुंचाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी WTI $77 फी बैरल तक पहुँच गया। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। आयतुल्लाह खामेनी को धमकी देना नाकाबिले कबूल है। अगर अमेरिका इसराइल संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग खत्म करें। ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी सफ़ीर रजा मीर मुकद्दम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल कमज़ोर और बेबस हो चुका है। इसराइल जंग में अमेरिका को घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान जवाब देगा। अमेरिका दानिशमंदी से काम ले और नेतन्याहू के हाथों में ना खेले। एटमी तंसीबात पर हमला आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद और सिबी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू 48, खैरपुर रोहड़ी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर 46, अटक बहावलपुर 45, पेशावर में 44 डिग्री रहा। कोयटा इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान 41, लाहौर 39 और कराची में 35 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की आज से 24 जून तक प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई। KP और पंजाब के बेशतर अजलात में वक्फे से बारिश का इम्कान।